We will turn today to the book of Romans, chapter 9. आज हम रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय निकालेंगे। The theme of this chapter is God's sovereignty and his faithfulness to his promises. और जो शीर्षक इसमें है, जो परमेश्वर की सर्वसत्ता और परमेश्वर की विश्वासयोग्यता अपने वायदों के रीति से, इसका विषय है। Apostle Paul begins this chapter with a deep expression of his grief for his fellow Israelites. और यहाँ पर जो है प्रेरित पौलुस जो है वो इस्राएलियों के लिए एक अच्छे मन से यहाँ पर इच्छा के साथ वो लिखता है। He is expressing his deep grief because the Israelis, they rejected Christ. और इस्राएलियों के प्रति जो एक दुख होता है मन के अंदर, उस शोक के साथ वो लिखता है, क्योंकि हृदय के अंदर उसके एक दुख है। Yeah, and he's saying, I am willing to be accursed if that would help their salvation. और यहाँ पे वो लिखता है कि वो हानि उठाना चाहता यदि उसके द्वारा उन इस्राएलियों का उद्धार हो पाता। So verse 1 and 2 we can read. Verse 1 we read there, I am telling the truth in Christ and I am not lying. My conscience testifies with me in the Holy Spirit that I have great sorrow and unceasing grief in my heart. और 1 और 2 वचन में पौलुस लिखता है, मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। I could wish that I myself could be accursed, even separated from Christ for the sake of my brothers, if that would help their salvation. और 3 वचन में, क्योंकि यहां तक मैं चाहता हूं कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी आप ही मसीह से श्रापित और अलग हो जाता। If you just understand the background, you know, these Israelis, many Jews were actually opposing Paul. और यहाँ पर हम पृष्ठभूमि को समझे तो यहाँ पर बहुत सारे जो इस्राएली थे उस समय पौलुस का विरोध कर रहे थे। They persecuted him. और उन्होंने उसका सताव किया। They even tried to kill him. और उनको मारने का भी प्रयास किया। But for those people who was persecuting, who was trying to kill him, he's saying that he's expressing his deep concern for them. और जो लोग उसको मारने का प्रयास करते या विरोध करते हैं, उनके प्रति वो एक बहुत ही गहरा भाव या चिंता जताता है। And he is not just using some pleasant words. और यहाँ पर अच्छे लगने वाले शब्दों का केवल प्रयोग नहीं कर रहा पौलुस। He is speaking from his heart. अपने हृदय से पौलुस बोल रहा है। He is really meaning that. और वो सच में वो अर्थ के साथ वो बोल रहा है। That's why he's saying, I am telling the truth, I am not lying. My conscience testifies with me in the Holy Spirit that I am telling from my heart the truth. और यहाँ पर इसलिए पहले वचन में कहता है, मैं सच सच आपसे कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। इस प्रकार से वो वास्तविकता में सच बोल रहा है। See, those people who was his enemies, who was desiring his harm, he still has a heart concern for them. और जो शत्रु उसके विरोध में थे, उसके लिए भी एक चिंता का हृदय पौलुस के अंदर था। And on their behalf, he is saying that I have great sorrow and I cannot control my grief in my heart for their sake. और उनके लिए वो कहता है कि मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा एक दुख या शोक है और अंदर एक परवाह का मन है। And to such an extent, he is saying, if it all anyway, I am willing to be cursed. I am willing to go to hell on their behalf. और इतनी हद तक, इतनी मात्रा में वो कहता है कि उनके बदले में यदि मुझे श्रापित होना पड़े, मुझे नरक में जाना पड़े, तो अभी मैं तैयार हूं। Yeah, so that on my behalf they can go to heaven, they can see Jesus. तो मेरे बदले में स्वर्ग में वो जा सके और यीशु मसीह को देख सके। I am willing to lose my salvation if that will help their salvation. और मेरे वो उद्धार को खोने से यदि उनकी उद्धार में सहायता होती है, तो मैं उद्धार को खोने के लिए भी मेरे तैयार हूं। Yeah, I am willing to receive a curse if that will help a blessing for them. और मैं श्राप उठाने के लिए तैयार हूं यदि उससे उनको आशीष मिलती हो। We can learn a lesson from this. और यहां से हम एक पाठ को सीख सकते हैं। See, many
many of our relatives may not be believing Christ. और हमारे बहुत सारे जो रिश्तेदार होंगे शायद वो मसीह यीशु में विश्वास नहीं करते होंगे। Maybe our wife, maybe our husband, हो सकता है हमारी पत्नी या पति, maybe our children, some of them not believing. और हमारे बच्चों में से हो सकता है कोई प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं, Maybe our parents or any other close relatives. और हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार हो सकते हैं। So this passage should really challenge us. और ये वचन का भाग जो है मैं बड़े चुनौती हमको देना चाहिए। Is there a sincere concern for their salvation? और यहाँ पर उनके उद्धार के लिए बहुत ही एक सच्चा एक चिंता या परवाह हमारे मन में होती है। Yeah, are we concerned about where those dear ones will live in eternity? और क्या हम ऐसे भाव या चिंता रखते कि हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के लोग अनंत काल में कहाँ पर वो जीवन बिताएंगे? See, it is possible some of them may be against us. और हो सकता है कि उनमें से कई लोग शायद हमारे विरोध में हो सकते हैं। They may be strongly disagreeing to our faith. हमारे विश्वास को पूरी तरह से वो सहमति नहीं देते होंगे, They may be harassing us. और हमें परेशान करते होंगे, हमारा सताव करते होंगे, They may be persecuting us. और हमारा सताव करते होंगे। If they are younger or junior, they may not be obedient or submissive to us. और हो सकता है यदि वो हमसे छोटे हैं तो हमारा शायद आज्ञा का पालन तक नहीं करते होंगे, And they may be giving us all sorts of trouble. और बहुत सारी ऐसी तकलीफें शायद वो हमको देते होंगे। So this is something which we can examine. Are we concerned about those trouble or inconvenience or harassment or the persecution we suffer because of them? और हमें अपने आप को जांचना है कि क्या जो तकलीफें हैं या सताव है, पीड़ा है, जो सारी बातें हमको उनके प्रति उठाना पड़ता है, क्या हम उसके लिए तैयार होते हैं उठाने के लिए? We are more concerned and complaining about the trouble which they give us, or we are more concerned about their salvation? और क्या जो परेशानी सताव जो हमें वो देते हैं उसके लिए हम कुड़कुड़ाते हैं, या फिर हम उसके प्रति हम एक परवाह रखते हैं? Yeah, that is something which we look at ourselves. और ये ऐसी जगह है जहां हम अपने आप को देख सकते हैं। See, if there is a genuine love for our close one, just like Paul had for their fellow Jewish brothers. और यदि हमारे अंदर एक वास्तविक सच्चा ख्याल या प्रेम हमारे भाई और रिश्तेदारों के प्रति, जैसे पौलुस अपने यहाँ पर संगी इस्राएलियों के प्रति रखता है इस वचन में, in that case, our attention in relation to our relatives or close family members, our attention will not be the trouble that they cause us, the hindrance they cause us. और हमारा ध्यान जो हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार के लोग जो हमें तकलीफ देते हैं या हमें सताते हैं, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहेगा। Our attention, our concern will be their salvation. लेकिन हमारा ध्यान, हमारी परवाह उनके उद्धार के लिए होगी। And for that, I am not worried about the persecution, suffering, inconvenience I am suffering, but my concern is about their salvation. इसलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या पीड़ा, संकट या कोई तकलीफ से मुझे गुजरना पड़े उनके कारण, लेकिन मैं उनके उद्धार के लिए चिंता करता हूँ। Is my desire, my prayer in my life and for everyone is that we should have a godly attitude to our close relatives who are not believers. और यही मेरी इच्छा और प्रार्थना है कि हम हमारे जो नजदीकी रिश्तेदार या परिवारजनों के लोग हैं उसके प्रति एक ईश्वरीय रवैया रखें। Our attention should not be on the trouble they cause, but our desire should be their salvation. और जो सताव, जो पीड़ा, तकलीफ हमको देते, उस पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, पर हमारा ध्यान पूर्ण गति से उनके उद्धार के लिए होना चाहिए। We know brothers, sisters, sometimes their family members, they don't even allow them to go to church meetings, fellowship meetings. कई बार हम जानते कि कुछ परिवार के अंदर ऐसे सताव होते कि वो अपने उन लोगों को कलीसिया के अंदर उस मीटिंग में जाने की अनुमति तक नहीं देते हैं। They do that because of the ignorance, they don't understand the spiritual things. और क्योंकि उनके अंदर इतना ज्ञान नहीं होता है, इसके कारण वो ज्ञानता में इस बात को वो करते हैं। But we can check what is our reaction. हमें अपने आप को जांचना है कि मेरी प्रतिक्रिया क्या है। We are bitter towards them. क्या हम कड़वाहट से भर जाते हैं उनके प्रति? We have revengeful thoughts against them. और उनके प्रति बदला लेने की एक विचार हमारे अंदर होते हैं, विरोधी। Or we have self-pity on ourselves.
और क्या हम अपने बारे में बहुत ही दयनीय सोचते हैं? Or on the other hand, we don't worry about any inconvenience of our. We are interested in their salvation. और दूसरी तरफ वो कुछ भी बोलते हैं उसके प्रति हम किसी असुविधा या सताव तकलीफ के प्रति बिल्कुल नहीं सोचते, केवल उनके उद्धार के बारे में सोचते हैं। We don't mind undergoing any inconvenience, but I want to see that they are saved. और किसी भी असुविधा तकलीफ को उठाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम उनके उद्धार उनका उद्धार होते हुए देखना चाहते हैं। It's a very thrilling and challenging thought which we read from Paul's expression. और ये पौल ने जो यहाँ पे लिखा है उस अभिव्यक्ति से बहुत ही चुनौतीदायक वचन को हम देख पाते हैं। From verses Romans chapter 9, 6 to 13. और रोमन 6 chapter 9, verses 6 to 13. और उसी अध्याय का 6 से 13 वचन, रोमियो 9। This passage says that even though some Jews or some God's people did not obey God's word, that does not mean that God's word has failed. और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि कई यहूदी लोग, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से इनकार दिया या नहीं माना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि परमेश्वर का वचन विफल या असफल हो चुका है, ये नहीं है। Yeah, God has given His word, God has given His promises. परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, अपने वायदों को दिया है। Some people reject it. और कुछ लोग उसका तिरस्कार कर देते हैं। Even now we see people rejecting God's word. और यहाँ तक आज भी हम देखते हैं कि कुछ लोग परमेश्वर के वचन को इनकार कर देते हैं। So it happened then the Jewish people rejected it. वो समय पर ऐसा हुआ कि यहूदी लोगों ने उसको पूरी तरह से इनकार कर दिया। So even Jesus was born in their midst according to the promises which they are familiar, still they rejected Jesus. और यहाँ तक यीशु मसीह ने उनके बीच में जो वायदे के अनुसार उनके बीच में यीशु मसीह जन्म लेता है, लेकिन फिर भी वे यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। Meaning some people rejecting God's word doesn't mean that word of God has failed. और इसका मतलब कि कुछ लोग परमेश्वर के वचन को इनकार या तिरस्कार करते, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का वचन विफल हो गया है। Yeah, word of God will bear fruit in those who receive it. और जो परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते उनके भीतर परमेश्वर का वचन फलवंत होता है। We read that verse 6. It is not as though the word of God has failed, for they are, it is not as though the word of God has failed. और लिखा है कि परमेश्वर का वचन टल नहीं गया। And that passage also says that it is not the children of God or children of Abraham doesn't mean that just a physical relationship. और यहाँ पर अब्राहम के संतान या वहां पर उनका एक शारीरिक एक संबंध या शारीरिक वंशज होना उतना काफी नहीं था। So those who are born to Abraham according to God's promise, they are the true children of Abraham. और अब्राहम के संतान जो परमेश्वर के वायदे के अनुसार उसको जन्म हुए थे, वे परमेश्वर के वे अब्राहम के संतान हैं वास्तव में। Yeah, we know that God intended to give Abraham Isaac, and through Isaac the descendants were supposed to be blessed. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी थी, प्रतिज्ञा दी थी कि वो उसको इसहाक देगा, और इसहाक से जो है प्रतिज्ञा का वो किया हुआ जो वंशज है उससे आगे बढ़ेगा। So we can see the difference between Isaac and Ishmael. और हम यहाँ पर देख सकते हैं इसहाक और इश्माएल के बीच में जो अंतर होता है। Yeah, Isaac was a promised son, where Ishmael was a production of the flesh. और यहाँ पर इसहाक जो है वो प्रतिज्ञा का जैसे संतान था, और इश्माएल जो है वो मानो कि शरीर के द्वारा उत्पन्न किया हुआ संतान था। So it is not just a relationship or being born in a religious family or something which matters. और ये किसी धार्मिक परिवार के अंदर जन्म लेना या उनके साथ नाता या संबंध रखना लहू का, उससे नहीं होता है। It is a rebirth according to God's promises which matters. और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार एक नया जन्म होना वो मत रखता है। And we also see that we see that God chooses people for His purposes. और हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को उसके उद्देश्य के लिए चुनता है। God applies His sovereignty
in choosing people for fulfilling His purposes on this earth. और परमेश्वर इस धरती के ऊपर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने प्रभुसत्ता या सार्वभौमता का इस्तेमाल करता है। That doesn't mean that they deserve it or they have any particular right or anything. It is God's sovereign choice. और यहाँ पर ये नहीं कि उन लोगों का एक विशेष अधिकार है, ये नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की प्रभुसत्ता के अंदर एक चुनाव किया जाता है। The following verses 14 to 18 और 14 से 18 वचन में हम पढ़ते हैं also this that principle Paul is explaining about God's mercy and God's sovereignty. और यहाँ पर पौलुस और एक बार परमेश्वर की दया और प्रभु की प्रभुसत्ता या सर्व सामर्थ्य होने के ऊपर वो जोर देता है। Yeah, is there God choosing some people for fulfilling His purpose? Does that mean that God has injustice? और यहाँ पर परमेश्वर कुछ लोगों को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो चुनता है, क्या उसका मतलब वो कोई अन्याय करता है? Yeah, that's what we read in verse 14. What shall we say then? There is no injustice with God. Is there? May it never be. और 14 वचन में हम पढ़ते तो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं। God shows His mercy and His sovereignty, and God choose some people for fulfilling His purposes. और परमेश्वर अपनी दया को दिखाता है, अपनी प्रभुसत्ता को, और अपनी इच्छा के अनुसार वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों को चुनता है। Yeah, for example, God used Pharaoh. और हम उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने फिरौन राजा का इस्तेमाल किया, A heathen king. और एक अन्य जाति राजा। And we read there, God even hardened his heart. और हम यहाँ पर वो भी पढ़ते कि परमेश्वर ने फिरौन के मन को और कठोर कर दिया। It was all for a purpose. और ये सब कुछ एक उद्देश्य के लिए था। We read that in verse 17. For this very purpose I raised you up to demonstrate my power in you, and that my name might be proclaimed throughout the whole earth. और क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया कि मैं तुझमें अपनी सामर्थ को दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी के ऊपर हो। Yeah, God raised Pharaoh, and the way God dealt even when he hardened his heart, and God's response, that all was for a purpose of God's glorification. और यहाँ परमेश्वर फिरौन को खड़ा करता है, ये सारी चीजें इसलिए होती है ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य, अपनी महिमा को प्रदर्शित कर सके। To demonstrate God's power, he did all those. और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखा सके, इसलिए सब कुछ परमेश्वर करता है। So in the same way, we read another example in the book of Daniel about Nebuchadnezzar. और हम दानियल की पुस्तक में ऐसे उदाहरण को राजा नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़ते हैं। God raised kings and authorities. They are not believers. They are not God's people. और परमेश्वर ऐसे अधिकारों को, राजाओं को खड़ा करता है जो वे विश्वासी नहीं होते, परमेश्वर के जन नहीं होते हैं। But God in His sovereignty raised kings. Sometimes He put them down. It's all to fulfill God's purposes and even to demonstrate God's power. और कई बार प्रभु ऐसे राजाओं को जो है वो नीचा कर देता है ताकि अपने उद्देश्य को पूरा कर सके और अपनी सामर्थ्य को दिखा सके। Yeah, many of these things we may not understand fully. और ये सारा अर्थ हम शायद पूरी रीति से शायद नहीं समझ पाएंगे। We can always trust God's sovereignty even on things which we don't understand. और हमारे जीवन के अंदर जो बातों को हम नहीं समझ पाते, उसके अंदर भी हम परमेश्वर की प्रभुसत्ता के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। Because we have a limited ability to understand God's ways. क्योंकि हमारे पास बहुत ही सीमित योग्यता होती है परमेश्वर के मार्गों को समझने के लिए। But the more we know God, we can believe God does always right. और यदि जितना अधिक हम परमेश्वर को जानेंगे, हम देख पाएंगे कि परमेश्वर सब कुछ हमेशा जो है सही करता है। And whatever He does, it is beautiful. और जो कुछ परमेश्वर करता है वो सुंदर ही करता है। And He has also some certain timing. He does certain time, certain period, certain seasons again for a purpose. और यहाँ तक परमेश्वर के पास कुछ ऋतु होते हैं, कुछ ऐसे समय होते हैं, नियुक्त समय होते हैं जहां पर परमेश्वर उन बातों को करता है। So it's a wonderful thing to know a little bit and trust in God's sovereignty by which He controlled
situations and people, circumstances around us. ये बहुत अच्छी बात है कि इस बात को जानना कि प्रभु अपनी प्रभु सत्ता के द्वारा हमारे जीवन के अंदर लोगों को, परिस्थितियों को, समय को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। This apply even some great rulers, whether we like it or no. और यहाँ तक कि बड़े बड़े जो अधिकार होते हैं या राज करने वाले लोग होते हैं, जिनको हम पसंद करें या नहीं, उनके ऊपर भी लागू होता है। In verse 19 to 24, और 19 से 24 वचन के भाग में Paul is using again an example to illustrate the sovereignty of God. और एक बार पौलुस यहाँ पर कुछ इस्तेमाल करता है जिसके द्वारा वो प्रभु सत्ता परमेश्वर की दिखाना चाहता है। He is using the example of a potter and the clay. और यहाँ पर एक कुम्हार और मिट्टी का एक उदाहरण वो दे रहा है। So he's asking will the clay which is being used by the potter to make a different vessel, will the clay ask the potter, why have you made it like this? और जब एक कुम्हार एक ही मिट्टी के लोदे में से दो प्रकार के बर्तनों को बनाता है, तो क्या मिट्टी उससे पूछ सकती है कुम्हार को कि मुझे तू इस प्रकार क्यों बनाता है? The potter, we understand the clay doesn't talk like that. और हम समझते हैं कि कभी भी जो मिट्टी है इस प्रकार से बात नहीं कर सकती। No, we understand that principle. The potter has authority and he has a good purpose to make a different lump of the clay to different vessels. और हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो कुम्हार जो होता है अपनी प्रभु सत्ता के अंदर वो उद्देश्य और अधिकार को रखता है कि जैसे अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग उस बर्तन को बना सके। We read in verse 21, does not the potter have a right over the clay to make from the same lump one vessel for honorable use or another vessel for common use? और 21 वचन में क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? So this is a principle. We again in Jeremiah also we read the example of potter and clay. और ये यहाँ पे सिद्धांत है, हम यिर्मयाह की पुस्तक के अंदर भी कुम्हार और मिट्टी के उदाहरण को पढ़ते हैं। Yeah, we can look at it. We can in a good way we can understand. We are like clay in the hands of a sovereign God who loves us and he wants to use us in different ways. और हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम एक मिट्टी के रूप में अपने आप को देख सकते हैं, जो प्रभु सत्ता रखने वाले कुम्हार के समान परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन जो हमसे प्रेम करता है और हमें अलग अलग रीति से वो ढालना चाहता है। And if you really love him, if we really trust him, we are okay. Whichever vessels we are turning us into, be shaping us, that is fine for us. और यदि हम उस पर भरोसा रखते, उससे प्रेम करते हैं, तो हम जो कुछ भी वो हमारे लिए बर्तन का आकार देगा, किसी भी ढांचे में डालेगा, लेकिन हम उसमें पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे, हमारे साथ वो अच्छा ही होगा। If you really love God and trust God, we will never say, oh Lord, why don't you make me like this brother or that sister? और यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, तो कभी भी हम परमेश्वर से ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि क्यों प्रभु तू मुझे इस भाई या उस भाई के समान क्यों बना रहा है या नहीं बना रहा। Yeah, on the other hand, we can be grateful. God in his eternal sovereignty, he has a purpose, a special unique purpose for my life. और दूसरी ओर हमें इस बात पर विश्वास करना है कि प्रभु सत्ता परमेश्वर जो रखता है उसके अंदर एक विशेष मेरे और आपके लिए एक योजना को वो बना रखता है। And I leave it to him, to his choice. और मैं पूरी तरह से उसके चुनाव पर अपने आप को छोड़ देता हूँ। I don't demand that I should be made in a particular type of vessel. और मैं परमेश्वर के ऊपर मांग नहीं रखता हूँ कि मुझे इसी प्रकार का बर्तन प्रभु तू मुझको बना। I'm perfectly fine and happy and I rejoice. Whichever way God wants to shape me, that's okay for me. हाँ प्रभु, मैं पूरी तरह से आनंदित हूँ, बहुत ही खुश रहता हूँ। किसी भी रीति से परमेश्वर मुझको आकार देना चाहता है, ढाना चाहता है, उस रीति से उसके लिए मैं पूरी तरह से अपने आप को मैं खुश हूँ। Yeah, I am available for him to use me just like a potter would use a lump of clay. और जैसे कुम्हार मिट्टी जो तैयार हो जाती है कुम्हार के हाथों में अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए, वैसे ही मैं परमेश्वर के हाथों में उसके इस्तेमाल के लिए मैं अपने आप को देता हूँ। Yeah, that thought will bring us lot of rest and it will take many stress away from us.
और ये विचार हमारे अंदर एक विश्राम को लेकर आएगा और बहुत सारे तनाव को हमारे जीवन से दूर कर देगा। And I want to read one verse from Second Timothy chapter 2. दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय Verse 20. 2 Timothy chapter 2, 20. 20। Yeah, Second Timothy chapter 2, verse 20. दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय वचन 20। Yeah, in a large house there are not only good and gold and silver vessels, but also vessels of wood and earthenware, and some to honor and some to dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from these things, he will be a vessel of honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. और बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को उनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का पात्र और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। Yeah, so we can just say, Lord, I just want to be a vessel of honor into your hand. हम प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मैं केवल प्रभु एक आदर का पात्र, प्रभु एक बर्तन तेरे हाथों में बने रहना चाहता हूँ। In practical things, we can apply this principle. और व्यवहारिक बातों के अंदर इस सिद्धांत को हम लागू कर सकते हैं। See, there are among us mothers who are always confined within the house. और हमारे बीच में माताएं हैं जो हमेशा एक घर की सीमाओं के अंदर वो बंद कर रहती है। They don't have much freedom to go out like others have. और जिससे औरों के पास आजादी होती है, वैसे इन माताओं के पास आजादी बाहर जाने की नहीं होती है। Because they have to take care of the children, look after the home. क्योंकि उनको बच्चों की और घर की देखभाल करनी होती है। There may be others who are missionaries who go for outside for work. और दूसरे हो सकते हैं मिशनरी या अन्य कामों के लिए बाहर जाते होंगे। So instead of complaining, we can accept the situation God has kept us and the way God want to use us in whichever way as a vessel of honor. और हमें यहाँ तक कि कोई भी कुड़कुड़ाहट या शिकायत करने की बजाय हमें पूरी तरह से वो परमेश्वर का जो मार गया है उसको पूरी तरह से हमको मान लेना है, उसके ऊपर हमको ग्रहण करना है। So Paul is continuing these thoughts in many areas in verses 25 to 29 as well. और 25 से 29 वचन के अंदर पौलुस इन विचारों को वापस रखता है। He is bringing that principle into the to the how God chose Gentiles also to be included in the God's plan for salvation. और यहाँ पर उस विचार को लाने की कोशिश पौलुस इसके द्वारा कर रहा है कि कैसे अन्य जातियों को परमेश्वर उसके घराने में विश्वास करने में वो लेकर आता है। So earlier times it was believed that the Jews only were God's special people. और पहले दिनों के अंदर ऐसा माना जाता था कि केवल जो यहूदी लोग हैं वो बहुत ही विशेष परमेश्वर के लोग माने जाते हैं। But when the Lord Jesus Christ came as per God's plan and timing, God included that salvation was available even for people like us who are from Gentiles, so-called Gentiles. और प्रभु समय जाने के बाद प्रभु ने अपने सही समय पर प्रभु सत्ता के अंदर हमारे जैसे लोग जो अन्य जाति जो लोग हैं उसके अंदर भी उनको ले लिया। So we can be grateful to God for God's plan, God's sovereignty in choosing us as children. और हमें परमेश्वर की योजना प्रभु सत्ता के ऊपर हमें भरोसा रखना है, धन्यवादी होना है कि उसने हमें चुना। Even though the Gentiles were despised and outside those who were called as God's people, God chose Gentiles to be, there's no difference, made part of God's plan for salvation. और जो लोग बाहर थे, अन्य जाति थे, उसमें कोई अंतर अब नहीं रह गया। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को अपने लोग होने के लिए चुना। And so we can ask, is there a gratefulness in our hearts? हम अपने आप को कह सकते हैं, क्या हमारे अंदर एक धन्यवाद है that God chose us? कि परमेश्वर ने हमको चुना। Sometime I said this before. Sometime I remember how I was saved. और कई बार मैं ये पहले भी कहा है कि मुझे याद आता है कि कैसे मेरा उद्धार हुआ था। So I accepted Jesus Christ when I was a college student.
और जब मैंने यीशु मसीह को अपनाया, ग्रहण किया, जब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था, And I often remember that. I remember there were many good people, better people than me. और मुझे अब भी याद आता है कि मुझसे बेहतर और अच्छे लोग वहां पर थे। But I happened to be one of those few students who had that opportunity to be saved, to know Lord Jesus Christ as my Savior. और मैं उन कम से कम विद्यार्थियों में से, कम लोगों में से एक था जहां पर मेरे पास वो मौका और अवसर मिला कि मैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मेरे जीवन में ग्रहण करूं। I don't know why, I don't know the mystery how God chose me. और मैं नहीं जानता इसका रहस्य क्या है, क्यों परमेश्वर ने मुझको चुना। I have no answer, but I am really grateful. मेरे पास कोई उत्तर नहीं, लेकिन मैं बहुत ही धन्यवादी हूं। So I just said that we need to be grateful for the Lord's choice of us. और इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर ने हमको चुना, इसके प्रति हमें बहुत ही धन्यवादी होना है। Is there a gratitude in our heart that we can now taste and see the goodness of the Lord? और क्या हमारे अंदर के कोई धन्यवाद का भाव है कि हम परमेश्वर की उस भलाई को हम चक्कर हमारे जीवन के अंदर देख सके हैं? Can we say there is something which I deserved? और क्या हम इस प्रकार कहते हैं, क्या मैं इसके लायक या योग्य था, इस प्रकार कहते हैं? Yeah, I cannot say I deserved it. मैं कभी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इसके लायक या योग्य था। I was a sinner, और मैं एक पापी था, but God chose me. लेकिन परमेश्वर ने मुझको चुना। So it's not because we are anyway better than others that God chose us. और इसलिए नहीं कि हम और लोगों से बेहतर या अच्छे थे इसलिए परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया, ऐसा नहीं है। It is God's mercy and it is God's sovereignty. ये परमेश्वर की केवल दया है और उसकी प्रभुसत्ता है। Yeah, maybe when we reach heaven, only we know many things. और जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तभी हम कुछ बातों को समझ पाएंगे। But till then, we should be utterly grateful for God's choice of us. और तब तक के समय के लिए हमें पूरी तरह से परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया, उसके प्रति धन्यवादी बने रहना है। Yeah, there's a beautiful example in Acts of the Apostles. और प्रेरितों के काम में बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है। Chapter 10, verses 1 onwards. और प्रेरितों के काम 10वां अध्याय वचन एक वचन से आगे। You know, when Peter was sleeping on a terrace, और यहाँ पर एक छत के ऊपर पतरस जब सो रहा था, he was hungry and he was half asleep. He had a kind of dream or something like that. और यहाँ पर पतरस जो था वो सो रहा था और वहां पर एक दर्शन मानो जैसे उसको वहां पर हुआ। And there were many animals on something like a carpet, animals which Jews were not supposed to eat. It came from heaven, and a word he said, you can eat this. और वहां पर जैसे स्वर्ग से मानो एक चादर उतर रही है और बहुत अलग अलग प्रकार के पक्षी या प्राणी जो उसके ऊपर है और आवाज आती है कि तू इसको खा ले। See, as per the instruction he received, as per the Mosaic law, he knew that he is not supposed to eat those. और जैसे मूसा का नियम और व्यवस्था के अनुसार वो जानता था कि इस प्रकार के पशु जो है इस प्रकार से वो नहीं खा सकता उन पक्षियों को। So it went up and it's a few times it happened. और वहां पर ऐसे बहुत बार हुआ, ऐसे रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी जो उसमें ऐसे आते हैं चादर पर। So God was preparing his heart to accept the salvation of the Gentile, it was not easy for a Jew. और एक यहूदी के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन जैसे मानो परमेश्वर पतरस के हृदय को तैयार कर रहा था कि अन्य जाति जो लोग जो है उनको भी हम ग्रहण करें। Because Jews thought only we deserve it. और यहूदी लोग तो यही सोचते थे कि केवल हम ही योग्य लायक है। You know, around this time, a Gentile person called Cornelius, God talked to Cornelius. He was a truth seeker. और यहाँ पर एक कुरनेलियस नाम का व्यक्ति है जो अन्य जाति है, परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट करना चाहता है, जो सत्य का खोजी है व्यक्ति है। And God asked Cornelius send somebody to invite Peter to their home. और प्रभु कुरनेलियस ले कहता है कि कुछ लोगों को भेज ताकि वो पतरस को अपने घर पर बुला लाए। And God knew that if God had not prepared Peter, he would not go.
परमेश्वर जानता था यदि परमेश्वर ने पतरस को नहीं तैयार किया होता तो पतरस नहीं जाता। So God prepared by showing that dream that what God has purified, you should not say no. And then He said, somebody will come and you can go with them. और परमेश्वर पतरस को तैयार करता है कि जब तेरे साथ कोई आएगा तब उसके साथ तुझे जाना है। वो तैयारी के साथ उसको ये भी कहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तो अशुद्ध मत कहे। So through that dream, God prepared Paul's heart and Peter's heart, and when people from Cornelius arrived, he could go with them. और उस दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर हृदय पर पतरस के हृदय को तैयार करता है। लोग वहां पर आते हैं और उसके साथ फिर पतरस जाता है उनके साथ। And when he found this sincere man, this person who is seeking truth, Cornelius, he had gathered as all his relatives and friends in his house. जब पतरस देखता है कुरनेलियुस की सच्चाई, कैसे वो उसको सत्य का खोजी और कैसे अपने परिवार रिश्तेदारों को उसने अपने घर में इकट्ठा किया था। And we hear that Peter spoke the word of God to them, and when he was speaking, they were saved, and not only that, even the Holy Spirit fell upon those Gentile people. और जैसे हम देखते हैं कि पतरस उनसे बात ही कर रहा था, केवल उनका उद्धार नहीं होता, लेकिन बातें जब वो कर ही रहा था, वे अन्य जाति लोग थे, वे पवित्र आत्मा से भर गए। So Peter is saying something that is in Acts 10:34-35. Peter is saying God shows no partiality in every nation. Whoever fears Him and works righteousness is accepted by Him. और प्रेरितों के काम 10 अध्याय 34 और 35 में पतरस कहता, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, पर हर जाति में जो उससे डरता है, धार्मिक काम करता है, उसे वह उसे भाता है। So Peter shared the gospel there about Jesus coming and his death and resurrection. और पतरस जो है वहां सुसमाचार को बांटता है, यीशु मसीह का आना, मृत्यु होना और उसका पुनरुत्थान होना। And even the Holy Spirit, even as he's speaking, Holy Spirit fell upon them. और जैसे उनसे बात ही वो कर रहा था, पवित्र आत्मा उन पर उतरता है। And later he's saying, can anyone stop giving them baptism? Because God saved them, God chose them, God even imparted the Holy Spirit in their lives. और यहाँ पर वो आगे कहता है, क्या कोई इनको बपतिस्मा लेने से रोक सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उसको उनके ऊपर उस सत्य को प्रकट किया, पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। So God's choice of us is a mystery. और परमेश्वर का हमारा जो चुनाव है, हमको उसने जो चुना है, वो बहुत ही बड़ा रहस्य है। So when we are invited, when you are accepted, or God shapes us in one way or the other, we should receive, welcome and response in a good way. और जब परमेश्वर हमें न्योता देता है, आमंत्रित करता है, तो बहुत ही अच्छे हृदय से हमको ग्रहण करना है और उसमें शामिल होना है। In the last section of this passage, 30-33. और इस वचन के भाग में 30 से 33 वचन के भाग में, रोमियो 9 अध्याय, Paul is saying why many Jews stumbled on Jesus Christ. और पौलुस कहता है कि क्यों यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे लोग जो ठोकर खाते हैं। The reason he is saying, verse 30, say, what shall we say then, that Gentiles who did not pursue righteousness attain righteousness, even the righteousness by faith. और 30 वचन में लिखता है पौलुस, जो अब हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, उन्होंने धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। Yeah, but Israel, they were pursuing the law of righteousness, but they did not achieve it. लेकिन 31 वचन में, परंतु इस्राएली जो धार्मिकता की खोज, व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाए। What went wrong? Why Israel, the so-called God's people, they missed the mark? और यहाँ पर क्यों इसराइल के बारे में ऐसा लिखा है, जो तथाकथित इसराइली जो परमेश्वर के लोग कहलाए जाते थे, वो क्यों उस धार्मिकता तक नहीं पहुंच पाए? Only very few Jewish people believed in Jesus Christ. और बहुत ही कम यहूदी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। The reason is mentioned there, verse 32, because they did not pursue it by faith, but they thought they could achieve it by their works. और किस लिए? क्योंकि 32 वचन में लिखा है, इसलिए कि वे विश्वास से नहीं, परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। By their good works, by trying to keep the law,
we can attain salvation. That is the idea Jewish people had. और अच्छे कामों करने के द्वारा या कुछ अच्छा ऐसे करने के द्वारा वे उस उद्धार को प्राप्त कर सकते थे, वो उनका विचार था। So they cannot believe that by believing the death and resurrection of Jesus Christ, they could receive salvation. They cannot accept it. और वे ये इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते थे, ग्रहण नहीं कर पाते थे कि केवल विश्वास करने के द्वारा, यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उनका उद्धार हो सकता है। Yeah, it was like a stumbling stone for Jews. और जैसे कि उनके लिए एक ठोकर का एक कारण या ठेस का कारण जैसे था उनके लिए। How can it be? और वे सोचते ये कैसे हो सकता है। Yeah, so that is so the Paul is concluding that passage in illustrating the sovereign work of God in everyone's life. और जैसे इस वचन का अंत इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर किस रीति से सर्वसत्ता का उसका जो काम अपने लोगों के जीवन में करता है। In this when we say about the sovereignty of God, that does not mean that God chose some people only to go to heaven. और परमेश्वर की प्रभुसत्ता का मतलब ये नहीं होता कि परमेश्वर कुछ लोगों को चुनता है स्वर्ग लेकर जाने के लिए। Actually, some Christian group teach that. और कई जो ऐसे मसीही लोग या होते हैं, ईसाई लोग, जो इस प्रकार से सिखाते हैं। God has already decided who will be saved and who will be in heaven, and they will not even lose their salvation. Like there is a teaching. और इस प्रकार से शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही तय कर लिया है कि किन लोगों का विश्वास होगा, कौन से लोग होंगे जो स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ होंगे, और वे कभी अपना उद्धार नहीं खोएंगे। ऐसी शिक्षा पर प्रचार करते हैं। That is a false teaching. और ये एक गलत शिक्षा है। God wants all people to repent and to be saved. परमेश्वर चाहता है व्यक्ति मन फिराए और उसका उद्धार हो। But God will not compel anybody. लेकिन परमेश्वर किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। Bible says God loved the whole world. परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पूरे संसार जगत से प्रेम करता है। But people have to respond. लेकिन लोगों को बदले में प्रतिक्रिया देना होगा। God has given a free will to anyone to choose. और परमेश्वर ने एक मुक्त इच्छा जो है लोगों को दी हुई है ताकि उसके द्वारा वो चुनाव कर सके। So even though God wanted to choose everyone, only those who really accept that choice only can be saved. तो यहाँ तक परमेश्वर हर लोगों को चुनाव करना लेके चाहता था, लेकिन जो व्यक्ति उसको चुनते हैं उनका उद्धार होता है। So it's good to remember that. और ये अच्छी बात है इस बात को याद रखना। We can tell an example. और एक उदाहरण को हम देख सकते हैं। We don't know how in an earthly way God chose Israel as a nation, as a God chosen people in the that is limited to earthly physical blessings. और यहाँ पर हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर इसराइल राष्ट्र को क्यों चुना, कि एक भौतिक आशीषों के द्वारा उस रीति से परमेश्वर ने कैसे चुना। Many of God's ways we don't understand. हम नहीं जानते, परमेश्वर के कई मार्गों को हम नहीं समझ पाते। We don't know why God not choose India or China or any other country. और हम नहीं जानते क्यों परमेश्वर ने भारत को, चाइना, दूसरे ऐसे राष्ट्रों को क्यों नहीं चुना। But we can only understand, as it happened to Pharaoh, as it happened to Nebuchadnezzar, God can use nations and leaders, individuals for fulfilling some purposes. हम इतना जान सकते कि परमेश्वर राजाओं को, जो नबूकदनेस्सर है या फिरौन राजा है, इस्तेमाल कर सकता है राष्ट्रों को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। In the same way, God can, even in the church, God can give different ministries, to different people. और उसी रीति से कलीसिया के अंदर भी परमेश्वर कई अलग अलग लोगों को अलग अलग सेवकाई दे सकता है। We don't know why God has entrusted different. Some are apostles, some are teachers, some are evangelists, some are prophets, some are shepherds. It's God who give that responsibility. हम नहीं जानते कि परमेश्वर किस लोगों को सुसमाचार करने वाले नबी है या फिर शिक्षा देने वाले उपदेशक है। ऐसे लोगों को परमेश्वर अलग अलग रीति से चुनता है। But our responsibility, whatever way God has chosen, whatever God has placed, wherever God has placed, we have to be
faithful. और जहां हमारा उत्तर यही होना चाहिए कि जहां कहीं परमेश्वर ने हमको रखा है वहां हमें विश्वास योग्य रहना है। So we'll conclude there. और हम यहाँ पर इसका अंत करेंगे। And when I read and meditated this passage, the first, as I mentioned, that was really touched my heart. और जब मैंने इस वचन के भाग के ऊपर मनन किया, ये ही वचन इसने मेरे हृदय को छुआ। Even though the whole chapter speaks about God's sovereignty and God's faithfulness, और पूरा अध्याय परमेश्वर की प्रभुसत्ता और परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में बात करता है। it really touched my heart. I was asking myself, do I have such a concern which Paul had toward my relatives? और मेरे हृदय के अंदर ये विचार आया कि जैसे पौलुस इस्राएलियों के प्रति जैसे हृदय रखता है, क्या मेरा हृदय अपने मेरे रिश्तेदारों के प्रति ऐसा पाया जाता है? Yeah, that's a very helpful thought. और ये बहुत ही सहायता करने वाला विचार है। Yeah, when I speak to many people, I can see, they are in distress. They are so complaining and bitter, and in so many ways they are disturbed because the reaction, because how others are treating us. और जब मैं कई लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि लोग उनसे किस तरह से बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, उस कारण से बहुत ही कड़वाहट से भर चुके हैं, बहुत ही अंदर से जैसे तनावग्रस्त वो महसूस करते हैं। So what will really set us free is receive a concern for their salvation. That will take away our attention on the trouble they give to us. और जो लोग जो हमें जो पूरी तरह से जो तकलीफ देते हैं, उसके ऊपर से यदि हमें मन हटाना है, हमें उनके उद्धार के लिए एक मनसा रखनी है हमारे अंदर। वो हमारे अंदर से पूरी तरह से हमको वो मुक्त कर देगा उस कड़वाहट या उस तकलीफ को जो महसूस करते हैं। That is also a mark of our genuine love for our dear ones. और हमारे प्रिय लोगों के लिए एक सच्चे प्रेम का संकेत या चिन्ह भी ये है। Paul could, even though they persecuted him, he was not worried about the persecution. He was not complaining about it. His heart is focused on their salvation. और यहाँ तक इन लोगों ने पौलुस को सताया, उसके विरोध में थे, लेकिन पौलुस उनके सताव के ऊपर ध्यान नहीं देता कि ये लोग मुझे सताते थे, लेकिन उसका ध्यान उन लोगों के उद्धार के ऊपर लगा हुआ था। May God give each one of us a concern, a genuine concern for the salvation of our dear ones. और प्रभु हमें वास्तव में ऐसा बोझ दे, वास्तव में ऐसी इच्छा दे कि हम हमारे लोगों के लिए, हमारे जो प्रिय लोग हैं, उनके उद्धार के लिए एक हृदय को रख सके। Amen. आमीन।